हाय दोस्तों, कैसे हो? फिर से मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन की शानदार वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों। और इस टॉपिक से दोस्तों आपके हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को हम दोस्तों अगर सिंपल तरह से करेंगे तो आपको काफी समय लगेगा और आपकी कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। तो हमें सिंपल तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर आपको 957 मल्टीप्लाई 957 मल्टीप्लाई आपको 957 दे रखा है। यहाँ पर प्लस यहाँ पर 143 मल्टीप्लाई 143 मल्टीप्लाई 143 दे रखा है। लेकिन दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर हम ए मान लेंगे इसे, ठीक है ना। जब इसे ए मानेंगे तो इसे भी हम ए मान लेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, ए मान लेंगे, ठीक है। अब देखो जो दूसरी संख्या है यहाँ पे 143 143 143, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 143 को बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अब बी, यहाँ पर भी बी मान लेंगे और यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 957 यहाँ पर 957 आपको दे रखा है। तो दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ए मान लेंगे, इसे ए मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों 957 को ए माना हमने यहाँ पर, तो इसे भी दोस्तों ए मान लेंगे, ठीक है। 143 को दोस्तों हमने कितना माना, यानी कि बी माना है, तो हम इसे भी बी मान लेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसे बी मान लेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 143 यानी कि हम इसे बी मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, बी, और यहाँ पर भी हम बी मान लेंगे, ठीक है ना। ये तरीका आपको एक बार समझने की कोशिश करो, आपको बहुत कम समय में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, हमेशा दोस्तों यहाँ पर गुणा में पावर क्या होती है जो दोस्तों जुड़ जाती है। एक पावर, दो पावर, तीन पावर, कितना हो जाएगा हम यहाँ लिख सकते हैं, एक ही पावर 3 लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पर। और प्लस यहाँ पर दोस्तों लगा हुआ है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, बी की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, नीचे आपको दे रखा है ए क्यूब यानी कि ए स्क्वायर दे रखा है, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर आपको माइनस का साइन दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पर ए बी यानी कि यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है, तो आप प्लस का साइन यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बी मल्टीप्लाई बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। अगर आपको सिर्फ यही फोकस करना है कि अगर आपको ये डायग्राम बन रहा है यानी कि ये लॉजिक बन रहा है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू आपको जोड़ना है और डायरेक्टली आपको राइट आंसर लगा देना, 1100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका राइट आंसर 1100 होगा। दोस्तों देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इस तरह इस लेवल से समझाने वाला हूं कि आपको जिससे ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना क्वेश्चन सॉल्व करो और आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो आपको करना है कैसे आगे, थोड़ा बेसिक भी जान लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकल के आ जाए और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को बस ए और प्लस बी की वैल्यू को जोड़कर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप बेसिकली भी जान लीजिए। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। और नीचे आपको ऑलरेडी पहले से दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यह आपको दे रखा है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि पूरी की पूरी कट जाएगा ना, यानी इस वाली संख्या से पूरा का पूरी संख्या आपकी तरह कट जाएगी दोस्तों। ऊपर देखो बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर बचा ए प्लस बी बचा और ए की प्रॉपर वैल्यू दोस्तों आपको पता है कितनी है, 957। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 957 लिखो और प्लस बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 143 है, तो यहाँ पर हम 143 लिखेंगे दोस्तों। अब दोनों संख्याओं को जोड़ो, 7 और 3 कितना हो गया, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 की 0 कैरी कितना बचा, 1 बचा। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 की दोस्तों यहाँ पर 0 आ जाएगी, 9 और 1 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो आपका 11 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक सिर्फ यही है, आपका अगर ये लॉजिक क्वेश्चन के अंदर बन रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ए और प्लस बी की दोनों को वैल्यू को जोड़कर आपको राइट आंसर लगा देना है। आपको इतनी सारी फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी दोस्तों।
क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं दोस्तों, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, और ऐसी क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन आपको कराया है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 649 आपको दे रखा है, तो क्या करें दोस्तों, हम इसे ए मान लेते हैं, ठीक है ना, इसे भी हम ए मान लेंगे। 351 अलग संख्या दे रखी है दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसे बी मान लेंगे, और यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको माइनस यानी कि इसे ए मान लेंगे दोस्तों, और इसे हम क्या करेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात क्लियर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 649 मल्टीप्लाई 649 मल्टीप्लाई आपको 649 दे रखा है, यानी इसे हम ए मान लेंगे, इसे भी ए मान लेंगे, और इसे भी ए मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्लस का साइन दे रखा है, जी 351 कितना माना था, यानी बी माना था, हम क्या करेंगे, इसे बी मान लेंगे, यहाँ पर भी मान लेंगे, यहाँ पर भी मान लेंगे दोस्तों। दोस्तों मैं आपके लिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन दोस्तों आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ संख्या को आपको पहचानना है और आपको संख्या को डायरेक्टली फॉर्मेट में रखना है दोस्तों, ठीक है। मैं आपके लिए ये रख रहा हूँ ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है, देखो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई ए आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लस का साइन, तो आपको प्लस का साइन आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बी मल्टीप्लाई आपको बी दे रखा है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों माइनस का साइन दे रखा है, तो ए मल्टीप्लाई बी कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद में दोस्तों अपॉन में क्या दे रखा है, ए यानी कि ए का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी 3 हो जाएगी, तो ए की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक फॉर्मूलेट बताया था यहाँ पर कि देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी था ना, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, जस्ट अपोजिट हो गया, इसमें क्या हो गया दोस्तों, जस्ट अपोजिट हो गया। तो अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था अगर ऐसा फॉर्मूलेट बनता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ए और प्लस बी दोनों की वैल्यू को आपको पकड़ के जोड़ के आंसर रख देना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, ए की प्रॉपर वैल्यू कितनी है, ए की हो जाएगी, इसकी प्रॉपर वैल्यू 649 हो जाएगी, और प्लस बी की प्रॉपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 351 हो जाएगी दोस्तों। अब दोनों को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 की 0 होगी दोस्तों, यहाँ पर 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 की दोस्तों यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगी, ठीक है। 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 1 कैरी कितना हो गया, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 हो जाएगा आपका। लेकिन आपको ये संख्या जो दे रखी है दोस्तों अपॉन में दे रखी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऊपर आपको सिर्फ 1 लेके चलना है, ठीक है ना। और नीचे क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि आपको 1000 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। आपको यहाँ पर फॉर्मेट यूज करना है, सारा क्वेश्चन डिटेल में नहीं करना है दोस्तों, अपना समय खराब नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर। आपको जितने समय की जरूरत है उतना समय आपको लेना है और आपका राइट आंसर निकाल देना है दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है यहाँ पर दोस्तों 734 मल्टीप्लाई आपको 734 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको माइनस का साइन दे रखा है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आपको प्लस का साइन दे रखा था, यहाँ पर अब आपको माइनस का साइन दे रखा है। 127 मल्टीप्लाई आपको 127 दे रखा है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम ए मान लेते हैं, और इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, ए मान लेते हैं। इसे दोस्तों क्या करेंगे, बी मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम बी मान लेंगे, ठीक है ना। 127 को बी मानेंगे और 734 को ए मान लेंगे। ठीक वैसा ही दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि इसे ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसे ए और इसे बी मान लेंगे, और इसे बी मान लेंगे दोस्तों, और इसे क्या करेंगे, बी मान लेंगे। इतनी सी आपको बात क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। आपको बेसिकली बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। आपको ऐसा करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। आपको डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करनी है और आपको आंसर निकाल देना है, ठीक है। जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ए क्यू है, ए मल्टीप्लाई ए कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए क्यू हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर बी यानी कि बी क्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक तरीका ये है दोस्तों
कि अब आपको यहाँ पर ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल रहा है और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल रहा है और नीचे कुछ भी हो, आपको करना क्या है, जिसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पकड़ के आपको माइनस कर देना, ठीक है। वैसे नीचे की वैल्यू हम लिख देते हैं, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे पहले देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू जोड़कर आंसर आ जाता था, क्लियर, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी प्रॉपर वैल्यू आप रखिए और इसकी प्रॉपर वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू को आपको माइनस कर देना और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, ए की वैल्यू प्रॉपर कितनी है दोस्तों, 734 है आपको जहां पर दे रखी है और माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 127, कितनी दे रखी है, 127 आपको वैल्यू दे रखी है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस करेंगे तो जो माइनस करके आ जाएगा 607 आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसे 734 से 127 आप माइनस करोगे ना दोस्तों, कितना आएगा, 607 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप इससे ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तो आप अपना टाइम खराब करोगे दोस्तों। एग्जाम में एक एक मिनट एक एक सेकंड दोस्तों बहुत कीमती होती है दोस्तों। आपको सिर्फ टाइम बचाना है दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत कम समय में आंसर निकालना है दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, आपको ये फॉर्मेट चेक करना है, ये फॉर्मेट आपको चेक करना है, ये फॉर्मेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ये आपको ये फॉर्मेट बन रहा है तो आपको करना क्या है, ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू को आपको माइनस करना है और डायरेक्टली आप अपना आंसर निकाल लेंगे दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना अच्छे से। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ पर 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर आपको दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर 756 माइनस के 287 का होल स्क्वायर आपको दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे ए और बी में फाइंड करना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को दोस्तों हम ए लिख लेंगे और इस वाली वैल्यू को बी लिख लेंगे। यहाँ पर इसे ए फाइंड कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर इसे बी लिख लेंगे। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। नीचे भी आप इस तरह से कर सकते हो, यानी 756 तुमने ए माना, यहाँ पर ए मान लेंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी दोस्तों, यहाँ पर बी मान लेंगे। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। अब इसे फॉर्मेट को क्लियर करेंगे दोस्तों, यानी ए प्लस बी कितना बन जाएगा, यानी यहां से बन जाएगा दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहां पर बन जाएगा दोस्तों क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां से आगे देखो, नीचे आपको क्या दे रखा है, नीचे आपको दे रखा है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है दोस्तों। अगर दोस्तों हमेशा याद रखना कि अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कितना लगा सकते हैं, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है। इसका आपका कम से कम 4 से 5 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको सारे मेथड क्लियर होंगे दोस्तों। 4 से 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों ये। लेकिन आप अगर इसे क्वेश्चन को बेसिकली जानने की कोशिश करते हैं तो चलिए देखते हैं, इसका बेसिक भी हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों आंसर हमारा 2 निकल के आ चुका दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन हम बेसिक जान रहे हैं दोस्तों, बेसिकली हम इसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, समझेंगे कैसे दोस्तों। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस वाले फॉर्मेट को खोलेंगे, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 2ab यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। और नीचे दोस्तों अपन बट्टे का साइन लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर कितना दे रखा है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है ए स्क्वायर दे रखा है और प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ पर a यानी 2ab से 2ab कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का दे रखा है दोस्तों, क्लियर है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 2a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर b और b यानी 2b स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब नीचे आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। कितना दे रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है, यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा हमें, यानी 2 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 2 कॉमन मिल जाएगा हमें। तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको ऑलरेडी पहले से दे रखा है दोस्तों।
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोस्तों ऊपर वाली नीचे वाली संख्या आपको आपस में कट जाएंगे दोस्तों, और बचा हमारे पास कितना दोस्तों, यानी 2 बचा, तो वही तो आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन, यानी देखो इस क्वेश्चन को आप डिटेल में करोगे तो मुश्किल से करीब 1 मिनट आपको समय लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसे ट्रिकी मेथड, अगर इसे सॉल्व करोगे ना दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को शॉर्टली करोगे तो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको ये वाला मेथड आपको मिल रहा है तो आप डायरेक्टली 2 इसका राइट आंसर रख सकते हो दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा आपको नहीं करना, ठीक है ना, आपको सिर्फ यही आंसर बता देना, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि इससे ज्यादा आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलता। क्लियर है फ्रेंड्स, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों 279 माइनस 265 का होल स्क्वायर आपको दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी में दोस्तों से बांट देंगे। यहाँ पर दोस्तों अब से ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों से ए मान लेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, बी मान लेंगे। ये आपको दोस्तों यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर आपको बी दे रखा है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी आपको दे रखा है तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। माइनस दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है, और ये दोस्तों आपको दे रखा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, और नीचे आपको संख्या दे रखी है दोस्तों a मल्टीप्लाई बी आपको दे रखा है। तो दोस्तों अगर ऐसा आपको लॉजिक दे रखा हो, अगर ऐसा डायग्राम यानी कि ऐसा तरीका आपको दे रखा हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। आपके मन में डाउट आ रहा होगा दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा 4, आपने कुछ कैलकुलेशन भी नहीं की, डायरेक्ट आपने रख दिया 4, ऐसे कैसे मान लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको टाइम बचाना है ना दोस्तों आपके एग्जाम में, तो दोस्तों आपको मानना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर 4 ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कैसे आंसर आता है इसका 4, थोड़ा बेसिक भी हम चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर या बट्टे में ए इंटू बी आपको दे रखा है, तो आप डायरेक्टली आंसर 4 रख सकते हैं, ठीक है ना, 4 रख सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के बाद में भी 4 आएगा दोस्तों, ठीक है। देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2ab हो जाएगा, ठीक है। माइनस आपको दे रखा है, लेकिन दोस्तों माइनस अगर आपको देखो कोष्टक में लगा के खोलते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। अगर दोस्तों यहां से अगर माइनस को हम हटाएंगे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, साइन कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे दोस्तों। देखो यहाँ पर देखो माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। तो जो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो दोस्तों किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का है तो दोस्तों प्लस का हो जाएगा, ऐसे कोष्टक को हम हटा देंगे। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स, आपको चीज समझ में भी आ रहा होगा। और नीचे दोस्तों आपको दे रखी है संख्या, ए भी दे रखी है, ए इंटू बी दे रखा है दोस्तों आपको, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ए आपको ए स्क्वायर दे रखा है, तो ए स्क्वायर आपका कट जाएगा दोस्तों, यानी कि बी स्क्वायर दे रखा है तो दोस्तों बी स्क्वायर भी आपका कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4ab। और नीचे आपको कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है, नीचे कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा दोस्तों, आपका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, राइट आंसर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन निकालने में, लेकिन यहाँ पर आप आसानी से 5 से 6 सेकंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को टाइम एग्जाम में टाइम भी बचा सकते हैं दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, थोड़ी इतनी प्रैक्टिस कीजिए, आपको यहाँ तक पता चल जाए कि इसका आंसर 4 होने वाला है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको समझाने के लिए दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में,
शानदार वीडियो के साथ।